साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, यकीन मानिए शायद आपके लाइफ में इस बिजनेस को पहली बार देख रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट आपने भी शायद सुना होगा जो आज मार्केट में धमाका मचा रखा है। वो है चाय का जो कप होता है ना, अब चाय पीने के साथ साथ उसका कप खाया भी जाता है। कहने का मतलब ये कि इस मशीन से आप वो कप बनाने वाले हो जिससे कस्टमर जब चाय पीने के लिए आएगा तो वो चाय का कप भी खा जाएगा बाद में। आप सोच कर देखो कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूं कुछ चीजों से। आपने शायद आइसक्रीम खाया होगा। आइसक्रीम पहले आता था डब्बे में आइसक्रीम आता था जिसमें अपन आइसक्रीम खाने के बाद डब्बे को फेंक देते थे। जस्ट एग्जांपल के लिए डिस्पोजेबल ग्लास जिसमें अपन चाय पीते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया आइसक्रीम में कि अब तो जी कोन आ चुका है, अब तो आप आइसक्रीम खाओ और बाद में उसका कोन भी खा जाओ, और वो चॉकलेट का बना था, बहुत टेस्टी लगता है। कुछ उसी तरह का इसमें कप बनेगा जो कि चाय या कॉफी कस्टमर को देने के लिए इस्तेमाल होगा, और कस्टमर चाय या कॉफी पीने के बाद उस कप को भी खा जाएगा और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। चॉकलेट या जिस भी फ्लेवर का आप चाहेंगे वैसा होगा। तो आप सोच कर देखो कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये और कितना ज्यादा चलेगा। बड़ी बात ये कि सेटअप आप देख रहे हो, बस इतना ही सेटअप चाहिए। इसके अलावा ना तो आपको किसी मशीन की जरूरत है और ना ही कुछ और। रही बात रॉ मटेरियल की, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपके शहर में या गांव में जहां आप रहते हैं आपके नॉर्मल किराना दुकान में मिल जाएगा। आज मैं आपको इसी बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, एक चाय की दुकान पर आप अगर जाकर पूछोगे उससे तो दिन का उसका 500 से 4-4.5 कप चाय बिकता है। अगर समझो कि आपने टोटल 10 चाय की दुकानें पकड़ ली और एक दुकान वाले ने आपसे केवल 500 कप लिया, महंगा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 500 कप लिया, एक कप पर आपका जो है 50 पैसे का प्रॉफिट भी अगर हुआ तो एक जगह से आपका 250 रुपए का प्रॉफिट, 10 जगह से टोटल मिला के 2500 रुपए। यूनिक कॉन्सेप्ट होगा और शायद हो सकता है आपके पूरे शहर में आप पहले पर्सन होंगे जो ऐसे किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे और काम करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माय हिंदी एडवाइस के एक और वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं एसके इंडस्ट्रीज भिलवाड़ा, जिसका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग होता है, कुछ नई चीजें बनाने का। और आज भारती जी मेरे साथ में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। ये बताएं कि आपको इस मशीन को बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला और क्यों आपने सोचा कि हमें ऐसी मशीन बनानी चाहिए? सर, ये जो मशीन ज्यादा बन रही है वो चाइना में बन रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस मशीन का ट्राई करें कि किस प्रकार से ये बन करके तैयार होती है। तो हमने ये इसको बनाया है और हम सक्सेस भी हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो चाय के जो कप होते हैं उनसे पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है और उनसे कोई मतलब वेस्ट हो रहा है, वो उससे कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। लेकिन हमने ये जो कप बनाया है, चाय पियो और कप खा जाओ। यूनिक कॉन्सेप्ट है कुछ। ओके, ठीक है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मशीन का प्राइस क्या है, पहले आप वो बताएं। सर, मशीन का प्राइस है 70,000। 70,000 रुपए का मशीन का प्राइस है। और अगर कोई बुकिंग करना चाहे केवल 25% वो एडवांस में दे सकता है। मतलब कहने का 18 से 19,000 रुपए का आप पेमेंट अभी कर सकते हैं। बाकी आपको तब करना है जब आपका मशीन आपके शहर में ट्रांसपोर्ट पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर एक दिन का मार्जिन अगर आपका 2500 रुपए है तो इस मशीन का जो कॉस्ट है वो अगले 1 से 2 महीने में आपका पूरी तरीके से निकल जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या लगता है आज के टाइम में जो लोग आपसे मशीन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, जब वो इस कप को लेकर चाय के दुकानों तक जाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है? सर, जैसे आप 10 दुकानों पर भी जाओगे, 10 में से 5 को तो पता ही नहीं होगा कि चाय पीने के बाद कब खाया भी जाता है। उनको तो ये चीज पता ही नहीं होगी। लेकिन 10 में से कुछ 3 तो होंगे जो लेंगे, और आने वाले समय में तो काफी ग्रोथ में आएगा ये। बिल्कुल जी, तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। गाइस, मैं आपको एक और बात बताऊं क्या, अगर आप इस मशीन को लेकर काम करना चाहोगे, रॉ मटेरियल में आपको गिने चुने 4 से 5 चीजें चाहिए, बाकी आप एड ऑन भी कर सकते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल होगा। दूसरा, डालडा, शायद आपको पता होगा जो फॉर्च्यून की तरह होता है वो। तीसरा, आपको यहाँ पर जो आटा होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। चौथा, आपको यहाँ पर खाने वाला सोडा जो होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में आप फ्लेवर के लिए जो चाहें आप चॉकलेट, या बाद में जब आपका कप बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें आप ऊपर से डाल सकते हैं। अब कहने का मतलब आप सोच कर देखो कि आपने एक बार ये बनाया। अब मैं बात करता हूँ साइज का। कई जगह आपने देखा होगा जो कप होता है उसका साइज बड़ा होता है, कई जगह बहुत छोटा, तो कुछ जगह बहुत बहुत छोटा होता है। मैं अज्यूम करो 3 साइज, जो सबसे छोटा साइज होता है कप का, वो आप अगर इस मशीन से बनाओगे तो आपका जो
टोटल कॉस्टिंग है वो 60 से 75 पैसा लगेगा। अगर आप मीडियम साइज का कप बनाते हो तो आपका यहां पर 80 से 95 पैसा लगेगा, और अगर आप बड़े साइज का कप बनाते हो तो आपका यहां पर 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 30 पैसा कॉस्टिंग लगेगा। अब समझो आपकी 1 रुपए से 1 रुपए 30 रुपए से कॉस्टिंग आपकी लगी, और आपने केवल और केवल 2 रुपए मार्केट में बेच दिया। 70 पैसा आपका जो है टोटल बचा। इसमें से अज्यूम करिए 20 पैसा आपको और खर्च कर दिया आपने, 50 पैसा आपका प्रॉफिट में गया। तो अब जिस दुकान वाले का आपने 2 रुपए का बेचा है, अब कस्टमर कुछ नया देखेगा, कुछ अलग चीज ट्राई करेगा, तो हंसते हंसते 2 रुपए देखे जाए। 2 रुपए इतनी बड़ी चीज एक्चुअली में नहीं है। अब भारती जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, वो ये कि आज समझिए इस मशीन को लेकर कोई काम करना चाहता है, तो कॉस्टिंग की हमने बात करी, सारी चीज बात करी, कितने लोगों की जरूरत होगी इस मशीन पे काम करने के लिए? सर मशीन को सिर्फ एक बंदा आसानी से ऑपरेट कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का कि हम नॉर्मल बाल्टी में या किसी भी बकेट में सारा का सारा मटेरियल को मिक्स करके उसके बाद इसको में डाल सकते हैं, राइट? जी सर, बिल्कुल। जिस दिन आपका काम बढ़ जाए उस दिन तो अपन और लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन अपन ज्यादा कर सकें। जी सर। ओके, जो कप यहाँ पर बनेगा वो उसकी लाइफ कितने समय की रहती है? सर वो मिनिमम 6 से 7 दिन तक चल जाएगा। ओके, 6 से 7 दिनों तक वो कप चल जाएगा। वैसे तो रोज बनाओ रोज बेचो, लेकिन कोई चाहता है कि हम 1-2 दिन बनाए बाकी हम सेल करें, तो आराम से 5 से 6 दिन तक चल जाएगा। 5 से 6 दिन, मतलब एक बार आपने अगर किसी को बनाया तो समझिए कोशिश करिए आज आप बना रहे हैं तो कल आप इसको जो है इस्तेमाल कर लें या दुकानदार को दे दें। अच्छा गाइस, अगर मैं बात करूं लाइसेंस की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत है, तब तो आप बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक लाइसेंस आप ले सकते हैं फूड क्वालिटी के लिए FSSAI का, जिससे कि ये श्योर रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगेगा और आप काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा भारती जी, अगर कोई मशीन लेना चाहता है इसके इंडस्ट्रीज से, तो वो कैसे मशीन ले सकता है आपसे? सर कोई हमारी कंपनी विजिट करना चाहता है तो यहाँ के ले सकता है, ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। 25% अमाउंट जमा कराने के बाद फिर उनके नियर बाय ट्रांसपोर्ट मशीन पहुंच जाए, उसके बाद पूरा पेमेंट करना होता है। तो गाइस, आपने देखा ये मशीन कैसे काम करती है, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आपने देखा और समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।